नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। तो फाइनली हमारा 7 दिन का जो वनवास का पीरियड या फिर ये कहें 7 दिन का जो यूट्यूब निकाला था वो खत्म हुआ और हो चुका है हमारा कमबैक आपके सामने अपने मुख्य चैनल डीएस के टॉक्स पर। वैसे देखा जाए तो वनवास सिर्फ हमारा अकेले का ही खत्म नहीं हुआ है। वनवास तो जीके बाबू उर्फ गौरव खन्ना का भी खत्म हुआ है, क्योंकि गौरव खन्ना जिन्हें की 14 वीक से कप्तानी नहीं मिल पा रही थी, कल रात के एपिसोड में उनका ये वनवास खत्म होता है और ना सिर्फ उन्हें कप्तानी मिलती है बल्कि भाई साहब वो तो टिकट टू फिनाले जीत करके पहले फाइनलिस्ट भी बन जाते हैं। गजब संयोग है, ये नियति है, इत्तेफाक है या पता नहीं क्या है कि 7 दिन के बाद हमारा वनवास खत्म हुआ और 14 वीक के बाद जीके बाबू का वनवास जो है वो भी खत्म हो गया है। जहां एक तरफ जीके बाबू का वनवास खत्म हुआ है, वो खुश हैं, लेकिन जैसे कि 3 इडियट पिक्चर में एक जबरदस्त वाला सीन है ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए और तुम पीछे रह जाओ तो बहुत ज्यादा दुख होता है। और यही दुख, यही तकलीफ, यही पीड़ा जो है वो जीके बाबू के दोस्त यानी कि प्रणीत मोरे और अशनूर, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज पर झलक रही थी। इनके चेहरे पर वो दुख, तकलीफ, पीड़ा दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि भाई साहब एफर्ट तो इन लोगों ने भी डाले, लेकिन इनके साथ अब यहाँ पर वो हाथ को आया मुंह ने लगाया वाला सीन रिपीट हो गया, जो कि अक्सर जीके बाबू के साथ रिपीट होता था। लेकिन इसे किस्मत कहें, नियति कहें या फिर आप इसे कहेंगे बिग बॉस की प्रचंड लेवल की स्क्रिप्ट, कि वो जीके बाबू जो कि कैप्टनसी को तरस रहे थे, यहाँ पर थाली में परोस करके उन्हें ना सिर्फ कैप्टनसी मिलती है बल्कि भाई साहब उन्हें टिकट टू फिनाले भी मिल जाता है। लेकिन बिग बॉस के 400 साल के इतिहास की इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस वाली जो टास्क है वो कब शुरू होती है, कब खत्म होती है, पता ही नहीं चलता है। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर का डायलॉग है ना, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, उसी तरह से ये टिकट टू फिनाले वाली टास्क शुरू होते ही पट से खत्म हो जाती है। जहां पर कि मालती चार सबसे पहले तुरंत पहली फुर्सत मिलते ही भाई फरहाना को आउट कर देती है। बाद में फरहाना और तान्या मिल करके इसको प्रणीत को आउट कर देते हैं और उसके बाद तान्या मित्तल जो है वो इसको अशनूर को आउट कर देती है। बचे कौन? भाई साहब जीके बाबू। और अगर इस पूरी टास्क को हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो टास्क थी, इस टास्क को बिग बॉस ने जीके बाबू को ध्यान में रखकर ही डिजाइन करा था। बिग बॉस चाहते तो फरहाना को बोल सकते थे ना कि फरहाना तुम टास्क से बाहर हो गई हो, अब तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो, लेकिन नहीं, क्योंकि बिग बॉस अच्छे से जानते हैं कि अमाल मलिक जो है उसको तो महानता का कीड़ा काट गया है। और ये जो तान्या मित्तल जो सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे फेंकती है, मैं प्लानिंग करती हूँ, स्ट्रेटेजी बनाती हूँ, घंटा स्ट्रेटेजी बनाई तुमने। पहले राउंड में तुम वहां पर प्रणीत को आउट करना चाहती थी लेकिन तुम गच्चा खा गई। तुम इधर बड़ी बड़ी बातें करते रही, बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाती रही, स्ट्रेटेजी ये करेंगे वो करेंगे, सबको धक्का दे देंगे, सबका गिरा देंगे। उधर मालती चहर ने उसको फरहाना को आउट कर दिया। और बिग बॉस अच्छे से जानते हैं कि अगर टास्क में बवाल करवाना है तो फरहाना को लाना ही पड़ेगा, इसीलिए बिग बॉस फरहाना को लेकर के आते हैं। फरहाना और फिर तान्या मिल करके प्रणीत को आउट करते हैं, फिर अशनूर को आउट करते हैं और बचा कौन? भाई साहब जीके बाबू। और जैसा कि हम सब पिछले 90 दिनों से देख रहे हैं कि जीके बाबू भयंकर लेवल की कैलकुलेशन करते हैं। जीके बाबू आज का फायदा नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आज का फायदा कहीं कल का नुकसान तो नहीं बन जाएगा, इसलिए भैया आज नुकसान उठा लेता हूं क्योंकि कल मुझे फायदा चाहिए। इंसान को लॉन्ग टर्म की कैसे सोचना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में जीके बाबू बहुत अच्छे से लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों को वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उन्होंने पहले से पहले समझ लिया था कि यार शहबाज जो है वो अमाल से भी थोड़ी दूरी बना रहा है, फरहाना से भी उसका खटपट चल रहा है, तो मैं शहबाज को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसीलिए असेंबली रूम के अंदर जीके बाबू ने शहबाज का नाम दिया था एज अ संचालक। और असेंबली रूम में शहबाज का नाम एज अ संचालक लाने से पहले वो एक दिन पहले फरहाना भट्ट के ऊपर एहसान भी करते हैं कि चलो फरहाना भट्ट हम तुम्हें भी दावेदारी में ले आते हैं। तो यहाँ पर भी जीके बाबू ने मास्टर स्ट्रोक ही खेला था, क्योंकि फरहाना भट्ट को दावेदारी में लाने के नाम पर उन्होंने फरहाना भट्ट के ऊपर एक और एहसान कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ फरहाना भट्ट का और तान्या का इससे प्रणीत से कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट भी हुआ था। तो जीके बाबू अब आप इसे सेफ खेलना बोल सकते हैं या फिर आप इसे एक स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं या फिर एक बहुत ही तगड़ा माइंड गेम बोल सकते हैं या फिर स्मार्ट गेम भी बोल सकते हैं। जीके बाबू ने कभी किसी से पंगा मोल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो नजदीक के फायदे से ज्यादा दूर का फायदा लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने फरहाना भट्ट के ऊपर एहसान कर दिया, शहबाज को संचालक बना दिया। आधी बाजी तो उन्होंने यहीं पर जीत ली थी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर टास्क में कोई भसड़पंती करेगा तो वो फरहाना भट्ट ही करेगी। इसलिए पहले से पहले फरहाना भट्ट पर एहसान करके कहीं ना कहीं उसे एक मौका दे दिया कि भैया तू अपने ऊपर जो दाग लगे हैं उन्हें भी मिटा दे और मुझे आगे बढ़ा दे। तो ये जो चीज है ना भाई साहब, इसे सेफ गेम नहीं बोला जाएगा, इसे स्मार्ट गेम बोला जाएगा। हालांकि प्रणीत की नजरों में तो ये चीज अभी भी एक सेफ गेम ही मानी जाएगी या फिर बोली जाएगी, जबकि ये सेफ गेम नहीं था, ये तगड़ी कैलकुलेशन वाला एक स्मार्ट गेम था मेरे हिसाब से। तो
अब इधर जीके बाबू जो है वो टिकट टू फिनाले जीतते हैं। दूसरी तरफ आप क्या देखते हैं, प्रणीत और अशनूर के जो दिल का गुबार रहता है वो डैन्यूब के डैन के रास्ते बाहर आ जाता है। अरे जीके भाई आप सेफ खेलते हो, और यहीं पर थोड़ा-सा झल्ला करके या फिर थोड़ा-सा बौखला करके जीके बाबू प्रणीत को एक काउंटर देते हैं कि अच्छा बेटा, अगर मैं सेफ खेल रहा हूँ ना, तो अभी अशनूर और मालती के बीच में आर्गुमेंट हो रहा था, लेकिन तूने मालती को चुप नहीं कराया, तू भी सेफ खेल रहा है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ। हालाँकि इन दोनों तीनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट या जो दरार हो रही थी, ये थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में जब डांस होता है तो तीनों वापस से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। लेकिन इस टास्क में जो कुछ भी हुआ है, उससे कहीं न कहीं इन तीनों की दोस्ती में दरार तो पड़ गई है। एक वो दोहा कहा जाता है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से पर ना जुड़े और जुड़े तो गाँठ पड़ जाए। और अगर आपको याद हो ना, तो इस ग्रुप में जो सबसे पहले दरार पड़ी थी, वो तो भाई साहब प्रणीत मोरे तुमने ही डाली थी ना। जब तुम्हारे पास ऑप्शन था अशनूर और अभिषेक में किसी एक को निकालने का, तो आपने वहां पर भी तो सेफ ही खेला था। आपने भी तो अपने हिसाब से जो आपका कंपटीशन था उसे निकाल दिया था। आप चाहते तो अशनूर को निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, अशनूर को बचाकर आप भी तो सेफ खेल गए थे ना भाई साहब। लेकिन यही तो है ना भाई साहब बिग बॉस की महिमा, की यहाँ पर एक कंटेस्टेंट जो कि दूसरे को बोलता है कि भैया तू सेफ खेल रहा है, तू सेफ खेल रहा है, भाई ये कंटेस्टेंट खुद भी सेफ खेलते हैं। और अगर आपको याद हो ना, उस एपिसोड में जब इसने प्रणीत ने अभिषेक को निकाला था, तो वहां पर मैंने कुछ बातें कही थी कर्मा और कर्मा के साइकिल के बारे में। और मैंने ये भी कहा था कि भैया यहाँ पर प्रणीत ने जो कुछ भी किया है ना, ये चीजें घूम फिर करके प्रणीत के ऊपर आएंगी एक कर्मा के रूप में। और आप देख लीजिए भाई साहब, वो मेरी भविष्यवाणी कहिए या एक मेरा ऑब्जर्वेशन कहिए, वो कितना जबरदस्त तरीके से सटीक साबित हुआ है। ये प्रणीत मोरे जिसकी वजह से अभिषेक का सफर बीच में ही खत्म हो गया और प्रणीत आगे बढ़ गया, अभिषेक पीछे रह गया। लेकिन अब यही प्रणीत जो है, इसका टिकट टू फिनाले का सपना जो है वो पीछे छूट गया और जीके बाबू आगे बढ़ गए। बिग बॉस के यूनिवर्स में ये चीजें बहुत ही नॉर्मल है। और चूंकि हमने बिग बॉस के काफी सारे सीजन अच्छे से देखे हैं, ना सिर्फ देखे हैं बल्कि उनका रिव्यू भी करा है। इनफैक्ट हिंदी बिग बॉस के साथ साथ तो मैंने बिग बॉस मराठी के भी 2 सीजन देखे हैं, उनका मैंने रिव्यू भी करा है। तो उन सारी ही चीजों को ध्यान में रखूं ना, तो कल रात के एपिसोड में जो कुछ भी हुआ है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हुआ है, कुछ भी उसमें शॉकिंग या चौंकाने वाली बात नहीं है। और जिस तरह से कल रात के एपिसोड में प्रणीत मोरे जीके बाबू को घेरने की कोशिश कर रहा था कि आप सेफ खेलते हो, आप कबूल कर लो ना, तो देखा जाए तो प्रणीत तू भी तो सेफ ही खेल रहा था, तू भी डंके की चोट पर कहां कबूल कर रहा है कि जीके की जीत से तेरे गुर्दे छिल गए हैं। अगर जीके बाबू सेफ खेल रहे हैं तो तुम भी तो सेफ ही खेल रहे थे ना। और तुमको ऐसा तो है नहीं कि जीके ने इशारा करा हो कि जाओ उसका हटा दो जाकर के। तुम्हारा जो बाउल था उसे गिराने की कोशिश करी है फरहाना ने और तान्या ने, जिनसे तुम्हारा 36 का आंकड़ा चल रहा है। और जब से तुमने इसको तान्या को रोस्ट करा है, वो तो खुन्नस खाए बैठी है तुम्हारे ऊपर। पूरे घर में ऐसे नैरेटिव बना रही है, प्रणीत ने बदतमीजी करी थी, बदतमीजी करी थी, बदतमीजी करी थी। वो मालती को भी बोलती है, और मालती जो कि तुम्हारे साथ उठती है बैठती है, तो उसका भी तो फर्ज बनता था ना कि वो तान्या को कन्विंस करे कि नहीं, तू जीके का उड़ा दे जाकर के, तू प्रणीत का बाउल मत गिरा जाकर के, तू जीके को टारगेट कर जाकर के। लेकिन नहीं, मालती ने भी तो वहां पर दोगलापन दिखाया है। और यही मालती बाद में अशनूर से भी लड़ती है, लेकिन तुम वहां पर बुत बने खड़े रहे। नहीं, तुम बुत बने खड़े नहीं रहे थे, तुम एक्चुअली में अशनूर के बगल में बैठ के दाल चावल खा रहे थे, जहां पर मालती अशनूर को खरी खोटी सुना रही थी। और ये भी बोला था मालती ने कि मैं चाहती थी कि जीके जीते, तो जीके जीत गया, मैं जीके को जिताना चाहती थी, मैं अशनूर को नहीं जिताना चाहती थी। तो यहां पर प्रणीत का फर्ज बनता था कि वो मालती से थोड़ा सा कॉन्फ्रेंट वगैरह करे कि भाई तेरी प्रायोरिटी क्या है, तेरी प्रायोरिटी पर मैं रहता हूं, मैं अगर लेटता हूं तो मेरे ऊपर आकर के चद्दर डाल देती है, मियां बीवी की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन तू वहां पर जीके को जिताना चाहती थी, तू अशनूर को खरी खोटी सुना रही है। तो यहां पर इसका प्रणीत का भी तो फर्ज बनता था कि वो मालती से थोड़ा 2-4 सवाल करे। लेकिन नहीं भाई साहब, आपने यहां पर कुछ नहीं बोला। और वहीं अशनूर जो कि बड़े बड़े ज्ञान दे रही थी कि टास्क में सबकी पर्सनैलिटी दिखती है, ऐसा तो नहीं होता ना भाई साहब कि टास्क में किसी एक ही इंसान की पर्सनैलिटी बाहर आती हो। टास्क में सभी की पर्सनैलिटी बाहर आती है। जैसे कि अशनूर, आपकी भी पर्सनैलिटी बाहर आई है। ठीक है, आपका और तान्या को जो हुआ है, जहां पर कि तान्या के सिर के नीचे या फिर गर्दन के आसपास वो लकड़ी का जो पट्टा जैसा था, वो आप घूमी हो, लग गया है, बट उसके बाद आपने उसको सॉरी नहीं बोला है। मैं मानता हूं कि यहां पर ये अनइंटेंशनल था। चूंकि क्या है कि इसको, तान्या को भी बड़ी चुल मची थी ना, पीछे जाकर के खड़ी हो गई थी। अब किया है तो भरो, पहले तो कहती थी और करो और करो। लेकिन यहां पर आपकी भी तो पर्सनैलिटी निकल करके आई ही है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने उसको जानबूझ करके मारा है, लेकिन अगर धोखे से भी लग गया है तो आपको यहां पर सॉरी बोल देना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपने तो सॉरी नहीं बोला है। और मैं ये भी अच्छे से समझता हूं कि आपने इसको, तान्या को सॉरी क्यों नहीं बोला, क्योंकि तान्या और आपका हमेशा एक 36 का आंकड़ा चला है। और हमें ये भी अच्छे से याद है, जब वो एक एक्टिविटी हुई थी, टास्क हुई थी प्रणीत को कैप्टन बनाने वाली, वहां पर आप, मालती, अभिषेक, जीके बाबू सब एवेंजर्स मोड में चल रहे थे। वहां पर इसने, तान्या ने आपको दबोचने की कोशिश करी थी, आपको छोटा हाथी, मोटा हाथी, पता नहीं क्या क्या बोला था, काफी
धक्कम धुक्की की थी, आपकी बाह पकड़ के भी खींची थी कुनिका ने और तान्या ने, हमें सब याद है वो चीज। और उस टास्क में फिजिकल होने के साथ साथ इन लोगों ने आपकी बॉडी शेमिंग भी करी थी, लेकिन इन लोगों के चेहरे पर 1% का भी रिग्रेट नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था, कोई सॉरी वाली फीलिंग नहीं थी। और इस बात को आपके साथ साथ वीकेंड का बार में सलमान खान ने भी हाईलाइट करा है, लेकिन आपके अंदर थोड़े से ग्रजेस अभी बाकी थे। कहीं न कहीं आप एक 36 का आंकड़ा लेकर के चल तो रही थी तान्या के साथ, और तान्या भी ऐसा नहीं कि दूध की धुली है, क्या ज़रूरत थी पीछे खड़े होने की? आप घूमी और उसको लग गई, और उसके बाद भाई साहब तान्या ने इतना लंबा-चौड़ा रैंडम रोना करा है, पूछो मत। ना करते भी इस लड़की ने कम से कम 10 से 20 बार कोने-कोने में, मेरे को गर्दन में लग गई, मेरे को गर्दन में मारा, मेरे को मारा, लग नहीं गई, मेरे को मारा, मेरे को मारा, मेरे को थप्पड़ मारा था। और ये लड़की इतनी शाणी है ना भाई साहब, इसे पता है कि थर्सडे एपिसोड था, फ्राइडे को वीकेंड का वार की शूटिंग होती है, तो वीकेंड का वार शूट हो उसके पहले ही इस लड़की ने भाई साहब एक डैमेज कंट्रोल वाली एक्टिंग शुरू करी, जहां पर मालती से आकर के बोलती है, मालती मैंने जो किया था आई एम सॉरी, मैं मतलब तेरे मुंह पर नहीं मारना चाह रही थी, मैं सिर्फ तेरे अपर लिप्स पर मूंछ बनाना चाह रही थी, लेकिन जो भी हुआ मैं मेरी तरफ से सॉरी बोलती हूं, पर तुझे थप्पड़ नहीं मारना था। जबकि हमने सबने देखा है कि मालती ने तो भाई साहब ठीक से थप्पड़ मारा भी नहीं था, लेकिन कैसे वीकेंड का वार आने से पहले ये लड़की अपना जबरदस्त वाला मैनिपुलेशन दिखा रही है। थोड़ी देर पहले ये लड़की मालती के सामने सॉरी बोलने की नौटंकी करती है, एक्टिंग करती है, फिर बाद में भाई साहब कैमरे देखती, कौन सा कैमरा मेरी तरफ, मम्मा मम्मा हैप्पी बर्थडे मम्मा। अगर आपको याद हो ना, तो जिस एपिसोड में इस लड़की का बर्थडे मनाया गया था ना, उस एपिसोड में भी इस लड़की ने मम्मा हैप्पी बर्थडे, मम्मा हैप्पी बर्थडे, उस एपिसोड में कैमरे को देख करके जो नौटंकी करी थी इस लड़की ने, कल रात के एपिसोड में वही वाली नौटंकी, मम्मा मम्मा ये लोग गंदे मेरे को मारते मम्मा, मेरे को लग गई, मेरे को यहाँ मारा, मेरे को मारा मम्मा, आपने मेरे को लड़ना क्यों नहीं सिखाया मम्मा, मम्मा आप लड़ना सिखा देना तो मैं नेल को लात मारती, लेकिन मैंने नहीं मारी मम्मा, आपने मेरे को लड़ना क्यों नहीं सिखाया, मैं कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देती। ये गर्दोली तान्या मित्तल जो कि यहाँ पर नेशनल टीवी पर इतने सारे कैमरेस के सामने ओपनली झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। ये लड़की जो कि क्लेम कर रही थी कि मम्मा आपने लड़ना सिखाया होता ना तो मैं स्ट्रांग बनती, लड़ पाती। अबे झोपड़ी की तूने लात मारी थी नेहल को, फिर नेहल की अपब्रिंगिंग और पता नहीं कहां कहां तू पहुंच गई थी, फिर तूने चिल्ला करके बोला था कि बदतमीजी से बात मत करना मेरे से। एक दिन पहले भी तूने प्रणीत को पता नहीं क्या क्या सुनाया, लेकिन नैरेटिव ऐसा बनाया है इस लड़की ने कि प्रणीत ने ही मुझे सुनाया, मैं तो मम्मा को प्याला से बच्चा हूं, मैं तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता हूं। डे वन से ये लड़की एक्टिंग कर रही है, लेकिन इसकी चड्डी बड्डी यानी कि फरहाना भट्ट वो भी वहीं बैठी थी जब ये लड़की यहाँ कैमरे के सामने मोनोलॉग दे रही थी। और ये फरहाना भट्ट वही है जो कि जीके के ऊपर तो लांछन लगाती है कि जीके बाबू आप एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन इसकी आंखों के सामने तान्या मित्तल जो कि 30-35 साल की है, लेकिन 2 साल के बच्चे की तरह मम्मा मेरे को मार ले मम्मा, मेरे को मार ले मम्मा, मम्मा आप वादा करो मेरे से, जी आप ना ये नहीं देखो। हाँ तेरी मम्मा वहीं खड़ी है जो तेरे को बताएगी कि हाँ मैं वादा कर रही, चूतिया कहीं की। इस ढोंगी लड़की ने न सिर्फ यहाँ पर ओवर एक्टिंग करी, बल्कि एपिसोड के एंड में तो इसकी ओवर एक्टिंग को कुछ हद तक फरहाना भट्ट भी पकड़ लेती है। ये लड़की जो कि भाई साहब उस दिन से बुरी तरह से जल भुन गई है जब से फरहाना के फॉलोअर्स बड़ी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि इसने कभी चेहरे से जताया नहीं है, लेकिन कल रात इसके एपिसोड से थोड़ी देर के लिए सच निकल गया कि 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। जब फरहाना पकड़ लेती कि तुझे तो फॉलोअर्स नहीं चाहिए ना, नहीं नहीं चाहिए नहीं, लेकिन अच्छा लगता है ना जब लोग जाने पहचाने। कितनी जल्दी ये बेशरम लड़की बातों को घुमा डालती है भाई साहब, ये टैलेंट तो भाई साहब इस लड़की के अंदर है, ये तो मानना पड़ेगा। इन सारी बातों के अलावा और क्या हुआ कल के एपिसोड में, हाँ जब ये टास्क हो जाती है तब ये फटेला और ये फरहाना चूड़ी तोड़ने की नौटंकी एक्टिंग करते रहते हैं। वहीं अशनूर जो है वो वॉशरूम में जाती है और वो क्या बोलते हैं उसको, वाइपर वगैरह वो उठा करके लाती है और घोड़े के कानों की सफाई करती है और बोलती है क्या नाम रखा था तुम्हारा, रोशू, तुम्हारे कान पक गए होंगे, तुम्हें भर भर के टॉर्चर किया है उस पागल मंजोलिका ने, मैं तुम्हारे कान साफ कर देती हूँ। वैसे तुमसे पहले एक तुम्हारा छोटा भाई था, छोटा सा बियर, मैंने उसको भी जल शुद्धिकरण करा था। ये पागल लड़की यानी कि तान्या मित्तल प्लीज इससे दूर रहा करो, लेकिन क्या है कि तुम बेचारे निर्जीव प्राणी हो और तुम यहाँ पर स्टैचू करके खड़ा कर दिया गया है तुम लोगों को, तुम हिल नहीं सकते। ये जो छोटा सा सेगमेंट था अशनूर जिस तरह से इसके घोड़े के कान साफ करती है, ये सेगमेंट तो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, लेकिन जो सेगमेंट हमें दिखाया इन्होंने मेकर्स ने जहां पर तान्या घोड़े को कहानी सुना रही थी, भाई इतना पक गया होगा वो बेचारा घोड़ा कि उसके कानों से वाकई में खून आया होगा और
उसी खून को ये अशनूर जो है वो कल साफ कर रही थी। इन सारी बातों के अलावा ऐसा तो और कोई पॉइंट है नहीं जिसके ऊपर हमें यहाँ बात करनी भी चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब रूटीन एक्टिविटी, रूटीन वाले डिस्कशन वगैरह होते रहते हैं। लेकिन हाँ, अमाल के ऊपर मैं यहाँ पर ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि अमाल मलिक जो कि सीज़न के फर्स्ट हाफ में बड़ा दहाड़ता था, तूफान शेर, लेकिन ये जो टास्क हुई है टिकट टू फिनाले टास्क, इसमें अमाल मलिक ने भाई बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लिया है। इसके ऊपर वीकेंड का वार में ज़रूर इससे सवाल जवाब होने चाहिए। सवाल जवाब तो प्रणीत से भी होंगे कि भाई साहब, आप अपने दोस्त की जीत से खुश क्यों नहीं हुए? आपके गुर्दे छिल गए हैं। आप मालती के साथ उठते बैठते हो, लेकिन मालती तो जीके को जिताना चाहती थी। इस तरह के भी सवाल जवाब मालती से आज वीकेंड के बारे में हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमने प्रोमो देखा है, जहां पर कि मालती चार इसको लात मार रही है तान्या को नहीं, फरहाना को, जिसका हमने प्रोमो देखा है, उसके ऊपर भी मालती से थोड़े बहुत सवाल जवाब हो सकते हैं। वहीं जीके बाबू जो कि अब तक भाई कैप्टनसी के लिए तरस रहे थे, फाइनली वो कैप्टन बन गए हैं। उनका कैप्टनसी का जो वनवास था वो खत्म हो गया है। इसके बारे में सलमान खान क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। और जिस तरह से तान्या मित्तल ने वो मालती के चेहरे पर स्टैंप मारा था, फिर बाद में मालती चार ने थप्पड़ मारने का जेस्चर दिया था, जिसके ऊपर तान्या मित्तल ने भारी भरकम वाला रैंडम रोना कार्ड खेला था। देखते हैं सलमान खान उसके बारे में कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। और इसके साथ साथ कल रात के एपिसोड में जो अशनूर और तान्या के बीच में जो कुछ भी हुआ है, जहां पर कि अशनूर से धोखे से वो लकड़ी का पट्टा लगा है तान्या के गले पे, अब देखते हैं कि सलमान खान इस बारे में क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। और इसके साथ साथ इस वीक की नॉमिनेशन टास्क, जहां पर कि पूरा घर नॉमिनेटेड है। अब कौन जाता है कौन नहीं जाता है ये तो हम देख ही लेंगे, बट उसके पहले क्या सलमान खान के बम में दम होगा कि वो तान्या और फरहाना से सवाल करें कि यार तान्या और फरहाना, आप एक थाली में खाती हो, एक ज़बान बोलती हो, बाकी घर वालों से आप एक दूसरे की वकील बन के लड़ती हो, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनेट कर दिया, तो आपका ये सहूलियत वाला रिश्ता क्या कहलाता है? देखते हैं सलमान खान इस बारे में कुछ बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। वैसे वीकेंड का वार में हाईलाइट होने लायक तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर कि सलमान खान को एक्चुअली में बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ये जो वीकेंड का वार है, ये इस सीजन का आखिरी वाला वीकेंड का वार होने वाला है। अब देखने लायक बात ये होगी कि सलमान खान इस सीजन के आखिरी वीकेंड का वार को यादगार बनाते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं, या फिर वो टाइम पास एक्टिविटी या फिर पब्लिक को पकाने की निंजा टेक्निक लेकर के आते हैं। जो कुछ भी होगा वो तो हम आज रात के एपिसोड में देख ही लेंगे। इन सारी बातों के बारे में आपकी क्या है रिएक्शन, और जिस तरह से जीके जिताओ योजना में अमाल ने, फरहाना भट्ट ने अपना योगदान दिया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, इस वाले को भी, और वो जो डीएसके टॉक्स 2.0 उसको भी कर लीजिएगा, जस्ट इन केस एज अ बैकअप, क्योंकि आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि YouTube को हमसे कितनी मोहब्बत है। कोई ना कोई छोटी गलती निकालेंगे और फिर से YouTube निकाला कर देंगे हमारा। इसके लिए हमारा जो सेकेंडरी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, जस्ट इन केस कभी जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूं। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।